Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to discuss prominent persons of Telangana state. So let's start. Prominent persons of Telangana state. You can see here our Telangana state. Let's start. First in our list, Burugula Ramakrishna Rao. He was born at Burugula village of Kalvakurti, Mahbubnagar district on 13th March 1899. 13th March 1899 को इनका जन्म हुआ कलवकुर्ती में, जो कि महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में है. You can see here he is Bulugura Ramakrishna Rao. He became the first chief minister of Hyderabad state. हैदराबाद स्टेट, जो कि पहले हैदराबाद स्टेट था, जब फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैदराबाद स्टेट के बुलगुला रामकृष्ण राव बने थे. He played an active role in establishing the Young Men Association in हैदराबाद. इनका मेन रोल था यंग्स मैन एसोसिएशन ऑफ हैदराबाद में, जो कि कमेटी थी. He gave speeches against Nizam government between 1942 to 1947 and also arrested. इनके स्पीचेस के लिए इन्होंने अरेस्ट भी हुए. निज़ाम गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारे स्पीचेस दिए इन्होंने 1942 से 1947 के बीच. बुलगुला वर्कड एज ए गवर्नर ऑफ केरला, यूपी, member of Rajya Sabha also. He was governor of Kerala, governor of UP and one of member of Rajya Sabha also. So next in our list is Dr. C. Narayana Reddy. Narayana Reddy was born on 29th July 1931. 29th जुलाई को इनका जन्म हुआ हनुमाजी पेटा ऑफ करीमनगर डिस्ट्रिक्ट. करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ 29th जुलाई 1931 को. ही रिसीव्ड द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर हिज बुक विश्वम्भरा इन 1988. विश्वम्भरा, जो कि इनकी बहुत फेमस किताब है, 1988 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया. He wrote many songs in Telugu films and received Padma Shri in 1992. 1992 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया इनके सॉन्ग्स, जो कि तेलुगु सॉन्ग्स के लिए. He is a scholar not only in Telugu but in Urdu also. He was proficient in Urdu also. Dr. C. Narayan Reddy. Some of his books are Matti Manishi, Parinitavani, Bhugolamanta Manishi. These three are important books of Dr. C. Narayan Reddy. Next in our list is Sarojini Naidu. We all know Sarojini Naidu, greatest freedom fighter of our India. Sarojini Naidu was born at Hyderabad. हैदराबाद में इनका जन्म हुआ on 17th Feb 1879. 17 फेब को सरोजनी नायडू का जन्म हुआ हैदराबाद में. उनके पिताश्री का नाम था अघोरानाथ चट्टोपाध्याय. इनके पिताश्री का नाम था. शी मैरिड मुत्याला गोविंद राजू नायडू. इनसे इनकी शादी हुई एंड वी बिकेम सरोजनी नायडू, जो कि सरनेम इन्हें यहाँ से मिला, मुत्याला गोविंद राजू नायडू. शी इज़ फेमस नॉट ओनली एज पोएटेस एंड सिंगर बट ऑल्सो फ्रीडम फाइटर, जो कि मैंने अभी बताया आप सबको. बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर रहे हैं सरोजनी नायडू. इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स में भी गांधी जी के साथ हिस्सा लिया. बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर रहे, इन्होंने बहुत सफल रहे फ्रीडम फाइटर में भी. Some of her famous books are Golden Threshold, The Bird of Time, The Broken Wing. These three are famous books written by Sarojini Naidu. She was beautiful singer, so called as Nightingale of India. इन्हें Nightingale of India से जाना जाता है because he is beautiful singer. And she was influenced by ideas of Gandhiji and joined the national movement. Gandhiji, you can see here, Gandhiji, Sarojini Naidu. She was influenced by the ideas of Gandhiji and joined the national movement. National movement join किया था इन्होंने गांधी जी के साथ. She was elected as the president of National Congress Conference at Kanpur in 1925. 1925 में प्रेसिडेंट, जो कि नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, सरोजनी नायडू. She participated in सॉल्ट सत्याग्रह विद गांधी जी 1930. 1930 में इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया था गांधी जी के साथ. शी वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिया. फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू थे. कहाँ के? यूपी के गवर्नर थे. यूपी के फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज दुर्गाबाई देशमुख. दुर्गाबाई देशमुख वॉज बॉर्न ऑन 15th जुलाई 1909. राजामुंड्री में 15th जुलाई 1909 को इनका जन्म हुआ. शी वॉज फेमस फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया. शी वॉज फाउंड द आंध्रा महिला सभा. She founded the Andhra Mahila Sabha at Hyderabad for women and weaker sections of the society.
आंध्र महिला सभा कमेटी जो कि है हैदराबाद में, इनके फाउंडर दुर्गाबाई देशमुख है। किसके लिए है वो कमेटी, मतलब वुमेन्स एंड वीकर सेक्शंस जो रहते सोसाइटी के, उनके लिए आंध्र महिला सभा नाम के कमेटी बनाई थी दुर्गाबाई देशमुख ने। शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ गांधी जी at the age of 12 years and joined national movement at the age of 12 years by influenced by the ideas of Gandhi ji. She became proficient in Hindi language and translated the speeches of Gandhi ji into Telugu during his tour of Andhra जो कि तेलुगु स्टेट जो बोल सकते हैं अपन, तेलुगु गांधी जी के सारे स्पीचेस को इन्होंने तेलुगु में ट्रांसलेट किया था ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ आंध्रा। शी मैरिड द फेमस इकोनॉमिस्ट सी डी देशमुख इन 1952 में सी डी देशमुख से इनका ब्याह हुआ। नेक्स्ट इन अवर लिस्ट मधुपति हनुमंतराव एम एच राव। एम एच राव वॉज बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1835 एट पोकुनूरू विलेज ऑफ नंदीगामा के पोकुनूरू विलेज में इनका जन्म हुआ 22 जनवरी 1885 को। ही वॉज कॉल्ड एज तेलंगाना वैतालिकुडु and Andhra Pitamaha. He was called as Telangana Vaithalikudu and Andhra Pitamaha. This is important. To awaken the literary minds in Hyderabad state, he founded the Nizam State Andhra Jana Sangam in 1922 and became his first secretary. जो कि निज़ाम स्टेट आंध्रा जन संगम जो है वो मधुपति हनुमंतराव के द्वारा, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ दैट निज़ाम स्टेट आंध्र जन संगम इन 1992 में इन्होंने फाउंड किया। और उसके फर्स्ट सेक्रेटरी भी रहे, वो कमेटी के फर्स्ट सेक्रेटरी मधुपति हनुमंतराव। यू कैन सी हियर दिस मैन। ही फाउंडेड ए स्कूल फॉर गर्ल्स इन हैदराबाद विच लेटर ऑन बिकेम आंध्रा गर्ल्स हाई स्कूल विच इज़ प्रेजेंट इन नारायणगुड़ा। आंध्रा गर्ल्स हाई स्कूल जो कि अब है। ही फाउंडेड, वो टाइम पे गर्ल्स के लिए एक स्कूल बनाए थे इन्होंने। Some of the famous books are Nizam Rashtra Andhula, Vetti Chakiri, Gramatayamulu. Nizam Rashtra Andhula, Vetti Chakiri, Gramatayamulu. These three are very important books of Madhupati Hanumantrao. He had became the first mayor of Hyderabad after state joined the Indian Union 1951. 1951 इंडियन यूनियन के बाद हैदराबाद के फर्स्ट मेयर बने थे मधुपति हनुमंतराव। ही सेटअप ए ग्रेवियंसेस कमेटी टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीजन्स। ग्रेवियंसेस कमेटी बोल के बनाए थे, इन्होंने सेटअप करे थे, जो कि इसलिए था, मतलब प्रॉब्लम्स सिटीजन्स के जो भी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स रहते वो सब के लिए ग्रेवियंसेस कमेटी नाम का इन्होंने सेटअप किया था। ही वॉज प्रेजेंटेड विद पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट इन अवर लिस्ट इज कुमरम भीम। दिस मैन कुमरम भीम वॉज बॉर्न इन 1901 एट सोकारापल्ली ट्राइबल विलेज ऑफ आदिलाबाद में 1901 में कुमरम भीम का जन्म हुआ। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स, गोंड्स, कोयास एंड चेंचूस। He dedicated all his life to the welfare of tribals, Gonds, Koyas and Chinchus. He fought against the Asif Jai dynasty for the liberation of Hyderabad. Asif Jai dynasty के against fought किए थे कुमरम भीम। He fought against the landlords during the Nizam's rule in guerrilla campaign. Landlords से fight किए थे guerrilla campaign के द्वारा। guerrilla campaign के चलते ही गेव द स्लोगन ऑफ जल जंगल ज़मीन, जो कि जो फेमस स्लोगन है वो कुमरम भीम का दिया हुआ है। भीम वॉज किल्ड बाय द निज़ाम आर्मी ऑन 27 अक्टूबर 1940। 27 अक्टूबर को इनका देहांत हो गया, इनका कत्ल हुआ निज़ाम आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट इन अवर लिस्ट इज मखदूम मोहिउद्दीन was born at Andhol village of Medak district on 4th Feb 1908। 4th Feb 1908 मेदक डिस्ट्रिक्ट में अंधोल विलेज में इनका जन्म हुआ। ही वॉज फेमस पोएट एंड वन ऑफ द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन हैदराबाद स्टेट। बहुत फेमस पोएट थे इन्होंने और फाउंडर थे किसके, कम्युनिस्ट मूवमेंट जो कि हैदराबाद स्टेट में था। कम्युनिस्ट मूवमेंट हैदराबाद स्टेट में रखा गया था, उसके फाउंडर मखदूम मोहिउद्दीन साहब थे।
ही वर्कड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ AP साहित्य अकेडमी, इन्होंने बहुत काम करे AP साहित्य अकेडमी के लिए भी. सम ऑफ हिज फेमस बुक आर गुलेतार एंड सुल्क सवेरा. दिस टू आर इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ मखदूम मोइनुद्दीन. His poetry was translated into English, Russian, Hindi and Telugu languages. इनकी पोएट्री इंग्लिश, रशियन, हिंदी एंड तेलुगु लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की हुई है. He was elected as a MLA from हुजूर नगर in 1952. 1952 में इन्हें MLA इलेक्ट किया गया था हुजूर नगर से. He was the poet of love and labor. लव एंड लेबर के पोएट थे मखदूम मोइनुद्दीन सर. नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज दाशरथी कृष्णमाचार्युलु. दाशरथी कृष्णमाचार्युलु. दाशरथी was born on 22nd July 1925. 1925 22nd जुलाई को इनका जन्म हुआ. चिन्नागुडू नियर महबूबाबाद ऑफ वरंगल डिस्ट्रिक्ट. वरंगल डिस्ट्रिक्ट में 22 जुलाई 1925 को इनका जन्म हुआ. He was a member of Communist Party for some time during the farmers movement under the निज़ाम रूल. कुछ थोड़े टाइम के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर रहे इन्हों फार्मर्स मूवमेंट के चलते निज़ाम रूल के अंडर. कम्युनिस्ट मूवमेंट जो कि अभी मखदूम मोइनुद्दीन साहब जिसके फाउंडर थे कम्युनिस्ट. He was a great poet of Telangana. His poems condemned the Nizam rule and awakened the people of Telangana. अग्निधारा. अग्निधारा जो कि इनकी फेमस पोएम है. He was great poet of Telangana. His poems condemned the Nizam rule and awakened the people of Telangana. अग्निधारा इनकी फेमस पोएम है ये. His famous books are रुद्रवीणा, महांद्रोदयम, अमृताभिषेकम, कविता पुष्पकम. एंड इस सबको गालिब गीतालु बोल के जाना जाता. गालिब गीतालु के नाम से ये सबको जाना जाता. जो कि ये बुक्स हैं इनके फेमस बुक्स रुद्रवीणा, महांद्रोदयम, अमृताभिषेकम एंड कविता पुष्पकम. हिज फेमस फ्रेज इज ना तेलंगाना कोट रत्नल वीणा. ना तेलंगाना कोट रत्नल वीणा जो कि बहुत फेमस फ्रेज है जो कि आज भी यूज़ किया जाता है अपने तेलंगाना में. वो दाशरथी कृष्णमाचार्युलु का दिया हुआ है. He was proficient in Urdu and Persian. He was proficient in Urdu and Persian. Next in our list is Kaloji Narayana Rao. Kaloji Narayan Rao. Kaloji Narayan Rao was born on 19th September 1914. 1914 को 9 सितंबर मडिकोंडा विलेज वरंगल डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ. He was more popularly known as कालोजी और कालन्ना. कालोजी और कालन्ना के नाम से नहीं जाना जाता था. He was an Indian freedom fighter and political activist of Telangana. Political activist of Telangana थे और इंडियन फ्रीडम फाइटर भी रहे. कालोजी इज़ पॉपुलरली नोन एज प्रजा कवि, पीपल्स पोएट. प्रजा कवि मतलब पीपल्स पोएट. पीपल्स पोएट प्रजा कवि से इन्हें पॉपुलरली नोन जाना जाता था. His famous books are Kaloji Katalu, Nagolava, Jeevana Geeta and Telangana Udyama Kavitalu. These are the famous books of Kaloji Narayan Roy. Kaloji Katalu, Nagolava, Jeevana Geeta, Telangana Udyama Kavitalu. In September 2014, the government of Telangana named the medical university on his name Kaloji Narayan Rao University of Health and Sciences. Health Sciences. 2014 सितंबर में इनके नाम से यूनिवर्सिटी रखी गई जो कि कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस. तेलंगाना नेम द मेडिकल यूनिवर्सिटी जो थी वो इन्हें इनके नाम से रखा गया, कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस, जो कि बहुत बड़ी बात है. कालोजी वॉज हॉनर्ड विद पद्म विभूषण इन 1992. 1992 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. 1992 में द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कालोजी नारायण राव. नेक्स्ट इन अवर लिस्ट इज कल्वकुर्ता चंद्रशेखर राव, KCR, करंट CM ऑफ हैदराबाद, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट. KCR was born on 17 February 1954 in चिंतामदका, आंध्र प्रदेश के चिंतामदका विलेज में KCR का जन्म हुआ, जो कि कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव 17 February 1954 में. He is the first and current CM of Telangana state and the present
प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS, जो कि इनकी पार्टी है, ये TRS पार्टी के प्रेसिडेंट है और करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। ही स्टार्टेड हिज करियर विद द यूथ कांग्रेस पार्टी आफ्टर ही ज्वाइंड इन तेलुगु देशम पार्टी इन 1983। ही वर्कड एज ए मिनिस्टर इन NT रामाराव कैबिनेट। NT रामाराव का जो कैबिनेट था उसमें मिनिस्टर का काम भी कर चुके हैं हमारे कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, और इन्होंने इनका करियर स्टार्ट किया था यूथ कांग्रेस पार्टी के साथ। यूथ कांग्रेस पार्टी के साथ स्टार्ट किया, फिर तेलुगु देशम पार्टी में ज्वाइन हुए 1983 में। फिर NT रामाराव के कैबिनेट में भी थे, कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव। इन अप्रैल 2001 ही फॉर्म द TRS पार्टी एट जलादृश्यम हैदराबाद। जलादृश्यम जो कि हैदराबाद में है। इन अप्रैल 2001 में TRS पार्टी, इनकी तेलंगाना राष्ट्र समिति फॉर्म हुई। KCR began a hunger strike on 29 नवंबर 2009 डिमांडिंग ए सेपरेट तेलंगाना स्टेट। 29 नवंबर 2009 को हंगर स्ट्राइक KCR ने चलाया था, किस लिए? सेपरेट तेलंगाना स्टेट के लिए। इसके ठीक 11 दिन बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेपरेट तेलंगाना स्टेट के लिए अनाउंस्ड कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन हिज लीडरशिप सेपरेट तेलंगाना स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 2 जून 2014। 2 जून 2014 को फाइनली तेलंगाना स्टेट सेपरेट हो गया। 11 days later on 9 December 2009 the Indian government announced that the process of formation state would be initiated। जैसा मैंने अभी बताया आपको, ठीक 11 दिन बाद उनकी स्ट्राइक से 9 दिसंबर 2009 को इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट तेलंगाना स्टेट वुड बी इनिशिएटेड। He achieved Agricultural Leadership Award in 2017 पॉपुलर चॉइस अवार्ड एट CNN-IBN, जो कि केबल न्यूज़ नेटवर्क, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, ऑफ इंडियन ऑफ द ईयर 2014। इन्होंने एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया 2017 में, और पॉपुलरली चॉइस अवार्ड एट CNN-IBN इन 2014। सो गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।